अरे हम माना तानी कि तहार पहुंच पहचान बड़का भुइया भोपाल से बा, तहरा के केहू मात ना दी। लेकिन बाबू अगर हम तहरा के टारगेट में ले लेम तो फिर केहू तार साथ ना दी। जा खेला कुदास करा जा। देखो श्री रामचंद्र कह गए सिया से कि ऐसा कलयुग आएगा जो बिहार बदलने निकला था वो खुद बदल जाएगा। खौफ पैदा करे खातिर उमर ना करे जा, जिगर होके के चाहिए। काटा लेके घूमे लो बाजार में। क्या लगता है मनीष कश्यप का बीजेपी में शामिल होना ये एक बड़ी षड्यंत्र हो सकती है, क्या लगता है? बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उन्होंने खुद ये बात कही है कि मुझे बोलने का अधिकार नहीं था। जब तक मैं निर्दलीय था, जब तक मैं एक आम आदमी था, आम जनता था, मुझे बोलने का अधिकार नहीं था। किंतु जब मैं बीजेपी में आया हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। कुछ भी बोल सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि आपको बीजेपी ये अनुमति देती है कि आप पार्टी ज्वाइन करने के बाद ही कुछ बोल सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके संग विवेक। देखिए, हमारे साथ सिस्टम ऑफ बिहार कहे जाने वाले लॉरेंस भाई हैं और आप इन्हें बखूबी जानते होंगे। लेकिन आज कुछ विशेष मुद्दों पर हम लोग इनके पास आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिहार को जो बदलने आए थे वो खुद ही बदल गए हैं। उसी मुद्दों को लेकर हम लोग पहले मतलब इनके साथ हैं। बधाई दीजिएगा। किस बात की और किसको? अरे भाई, आप तो बात समझ ही गए होंगे। जो बिहार को बदलने आए थे उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। बधाई नहीं दीजिएगा? बहुत बहुत बधाई है बीजेपी में शामिल होने को। देखिए, उनका बीजेपी में शामिल होना मैटर नहीं करता है। वो किसी भी पार्टी में शामिल होते तो मैं इतना ही खेद उनके लिए रखता मन में जो आज है, क्योंकि वो बिहार बदलने निकले थे और निर्दलीय निकले थे। लेकिन और उन्होंने खुद कहा था कि मैं 5 साल तक किसी भी पार्टी में नहीं जाऊंगा। तो उनको बीजेपी ज्वाइन करना हो सकता है कि महंगा पड़ गया हो, और पड़ रहा है, जैसा कि उनको गालियाँ सुनने को मिल रही हैं। तो बस वही है, श्री रामचंद्र कह गए सिया से कि ऐसा कलयुग आएगा जो बिहार बदलने निकला था वो खुद बदल जाएगा। अरे भाई, ये बात को समझिए, जो बिहार को बदलने आया था वो खुद बदल जाएगा, ये मनीष कश्यप ने प्रूव कर दिया। और हमारे साथ वहीं सिस्टम ऑफ बिहार कहे जाने वाले लॉरेंस हैं। अच्छा, और बताइए, जब से मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपने दम पर अपना नाम बनाया था, और मुझे लगता है कि अपने दम पर ही अपना नाम डुबो भी रहे हैं। बिल्कुल, बिहार के आइडल थे। ये जो सन ऑफ बिहार का टैग उनको मिला था, वो वाकई वो उस लायक थे, पर अब नहीं है। लोग उनको अब पता है बवासीर ऑफ बिहार कहते हैं। बवासीर ऑफ बिहार, आप भी देख रहे होंगे हर कमेंट सेक्शन में सन ऑफ बिहार और रॉन्ग टिक लगा के बवासीर ऑफ बिहार। करेक्ट। तो ये खुद उसके लायक हैं कि मतलब ये डिजर्व करते हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिहार का ये विश्वास थे, बिहार की उम्मीद थे, जिसपे इन्होंने खुद पानी फेरा है। जी, मतलब आप भी मनीष कश्यप के पहले साथ थे, लेकिन अब नहीं है? मैं उनके उस टाइम तक साथ था। मेरा एक इवेंट हुआ था पटना में उनके साथ, मैं उनको वहां भी सपोर्ट करके आया, क्योंकि वो वहां भी निर्दलीय खड़े थे। वहां वो लोगों से वोट मांग रहे थे हाथ जोड़ के, वो वहां भी निर्दलीय वोट मांग रहे थे। वो किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांग रहे थे। वो वहां अगर आरजेडी के लिए भी वोट मांगते ना, तो आज मैं उनको खारिज कर देता। मुझे दुख उनके किसी पार्टी में जाने से नहीं है, मुझे दुख बस इस बात का है कि वो बिहार की उम्मीद थे, बिहार की आशा थे, और बिहार की ताकत थे, बिहार का बोलता हुआ बुलंद आवाज थे, जो हमेशा से कहते थे कि मैं कभी नहीं बदलूंगा, मैं बिहार बदलूंगा। और वो एक छोटा सा पार्टी में, छोटा सा पार्टी क्या कहना, देश का बहुत बड़ा पार्टी है, मेरे पे केस लग जाएगा, मैं इतना बड़ा मतलब एक छोटा सा पोस्ट एमएलसी। आप तो चीफ मिनिस्टर के मुकाबले में खड़े थे, बट आप एक एमएलसी के पोस्ट पे चले गए, और आप कैसे बदलेंगे बिहार? कैसे देंगे हम बिहारियों को रोजगार? तो इस बात का हमें भी खेद है और पूरे बिहार को खेद है। जब से मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हुए हैं, तब से आप तमाम लोग भी जानते होंगे कि मनीष कश्यप काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। मनीष कश्यप ही नहीं, देश के लोग उन पर ट्रोल एकदम बरसा रहे हैं, भर भर की गालियां दे रहे हैं, भर भर की वो पोस्ट तमाम लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि सन ऑफ बिहार तो नहीं, लेकिन सन ऑफ बावसीर जरूर कह रहे हैं कि बावसीर ही कहां से आ गया भाई। जी बिल्कुल सही बात है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। ये जो मैं पढ़ता हूँ मैं वही बोलता हूँ। तो ये कमेंट सेक्शन का है, आप लोग भी जाके चेक कर सकते हैं। ये नहीं कि कल को मनीष कश्यप आए और हमसे कहे कि आप हमें बदनाम कर रहे हैं। नहीं, हम कौन होते हैं? हम कुछ नहीं है। अच्छा, क्या लगता है मनीष कश्यप का बीजेपी में शामिल होना
ये एक बड़ी बड़ी षड्यंत्र हो सकती है, क्या लगता है? बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उन्होंने खुद ये बात कही है कि हाँ। मुझे बोलने का अधिकार नहीं था। हाँ। जब तक मैं निर्दलीय था, जब तक मैं एक आम आदमी था, आम जनता था, मुझे बोलने का अधिकार नहीं था। किंतु जब मैं बीजेपी में आया हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं कुछ भी बोल सकता हूं। कुछ भी बोल सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि आपको बीजेपी ये अनुमति देती है कि आप पार्टी ज्वाइन करने के बाद ही कुछ बोल सकते हैं। आप सरासर बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। आप बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। ये कहीं की इंसाफियत वाली बात नहीं हुई कि हम पार्टी ज्वाइन करेंगे, हम बीजेपी भक्त होंगे तो ही हमको इस देश में बोलने का अधिकार है। नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। अब तो लोग कह रहा है कि वो अंधभक्त हो गए हैं भाई, वो तो अंधभक्त हो गए हैं। एक वो अंधभक्त मोदी जी के लोग कहते हैं ना कि और व्हाट्सएप ग्रुप कौन कौन ग्रुप, उसी तरीके से इनका भी नाम अब चल रहा है कि मोदी जी का ये अंधभक्त है। देखिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, ये लोगों का थॉट है, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। आप भक्त हैं या अनभक्त हो, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो इतना बस कहूँगा कि भक्त किसी इंसान का नहीं होया जाता है, भक्त हमेशा भगवान का हो, है ना। भगवान ही अपने भक्तों को सुनते हैं, लेकिन यहाँ इंसान हमेशा अपने स्वार्थ के लिए रहता है, चाहे वो कोई भी हो। भगवान ही है और एक माँ ही है जो बिना स्वार्थ अपने बच्चों से प्रेम करती है, उसके सपनों को पूरी करती है और अपने दिल में उसका एक अलग सा जगह रखती है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि मनीष ने जो शायद किया वो शायद सही नहीं था और उनके लिए कुछ ना कुछ लालच था जिसके वजह से वो बीजेपी में शामिल हो गए। कह नहीं रहा, अगर वो पार्टी ज्वाइन नहीं करते तो उन पे एनएसए वाला केस लग जाता। इस बात का भी डर है उनको। पार्टी ज्वाइन करने का साफ मतलब है कि वो बचना चाहते थे। उनको खुद का जान का पड़ा था कि अगर मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं किया तो अब जब सत्ता में सरकार आएगी तो मुझे फिर वापस जेल का चक्कर खाना ले डूबेगी। तो मेरे कहने का मतलब है, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों की है बिहार के लोगों से? जब आपको अपने जान की फिक्र है, आपको इस बात का डर है कि मुझे जेल भेज दिया जाएगा, तो आपको ये स्टेटमेंट देना ही नहीं चाहिए। नहीं चाहिए था, बिल्कुल। आपको इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाहिए था तेजस्वी यादव के अरे बारे में। महिलाएं तो दूध से नहलवा रही थी भाई, उस शख्स को दूध से नहलवा रही। आपने देखा होगा वो पोस्ट को मतलब अब उन लोगों के दिल पर और उन लोगों के मतलब क्या हम बोले भाई, क्या गुजर रहा होगा उनसे। इस बात पे अगर मैं फिर से कुछ बोलूंगा तो फिर से विवाद हो जाएगा। इसी बात की वजह से मैं सोशल मीडिया से दूर हो गया हूँ आज। मैंने ये बात कही थी, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं था, मनीष कश्यप का स्टेटमेंट था कि मतलब जो दूध शिव जी के मंदिर और शिव जी के मूर्त पे चढ़ाया जाता है या किसी भी देवता के मूर्ति पे चढ़ाया जाता है, वो दूध वेस्ट होता है। आप लोग उस दूध को गरीबों में बांटो। तो आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप उस दूध से खुद नहाने लगे? आप इतने काबिल तो नहीं है कि किसी इंसान को दूध से नहलाया जाए। अच्छा, आप में अगर इंसानियत होती, आपको कोई जबरदस्ती भी नहला रहा है, वो 30 लीटर या 40 लीटर जो भी दूध था वो आप मना करके वही दूध आप गरीबों में बांट देते, उस वक्त आपकी इंसानियत कहाँ चली गई थी? अरे नेम फेम के लिए किए होंगे भाई। बिल्कुल नेम फेम के लिए किए हैं। लोग मतलब कह तो रहे हैं, लोग अंधे थोड़ी हैं। लोग अंधे नहीं हैं, लोग सब समझते हैं। अच्छा, वो लोगों के दिलों पर क्या बीत रही होगी जो लोग नंगे पांव घूम रहे थे, मनीष के लिए वोट मांग रहे थे, मनीष के लिए कह रहे थे मनीष तुम लड़ो, हम तुम्हारे पक्ष में हैं, तुम्हारे पीछे हम हैं। हम सच बताई, बहुत लोग ऐसा हो में रहे जे अपन दिहाड़ी जे 300 रुपया कमाला एक दिन के, वैसन लोग अपन रोजगार छोड़ के मनीष कश्यप के पीछे धूप में खड़ा रहते हैं। बिल्कुल। आज मनीष कश्यप फॉर्च्यूनर में बैठ के एसी या उज्जर तौली या जो भी तौली लपेट के घूम रहे हैं, अयासी कर रहे हैं या कह रहे हैं कि हम ये बात नहीं बोले हैं। पिछला हर कहा हुआ बात से वो अब मुकर रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा है। वो पिछले कई सारी वीडियो में बीजेपी को दोषी ठहराए हैं और आज पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो खुद नकार रहे हैं कि मैंने ये नहीं कहा है। तो आप तो खेल बीजेपी के साथ भी खेल रहे हैं। आप यहाँ सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, ना कि आप बीजेपी का फायदा देख रहे हैं, ना ही किसी और दल का फायदा देख रहे हैं। वो इंसान सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए है। मेरा उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। मैं भी एक छोटा सा मुहिम चलाया हूँ, जय बिहार जय बिहारी, जिससे बिहार को डेवलपमेंट में लाया जाए। मैं एक छोटा सा आवाज़ हूँ बिहार का, जो मैं अपने जरिए अपने तरीके से लोगों को दिखाता हूँ। लेकिन मनीष कश्यप मेरे से कहीं ज़्यादा औहदे में बड़े थे। लोग उनको सुनते थे, समझते थे, और मैं तो कुछ नहीं हूँ। उनसे लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि अब हमें रोजगार मिलेगा, अब कोई मसीहा आया है बिहार के लिए। तो क्या वो मसीहा इतना कायर है कि एक मतलब अपने जान पे आई? मैं उस जगह पे होता तो अपना जान गंवाना मंजूर करता, लेकिन किसी दल में शामिल नहीं होता। एनएसए का केस लगता मुझ। अरे आतंकवादी कहिए ना आप हमको। अगर हम अपने बिहार के लिए आवाज उठा रहे तो आप आतंकवादी कहिए, शूट एट साइड का ऑर्डर करिए, मर जाएंगे लेकिन दोगलाई नहीं करेंगे। बिहारी हैं हम। आप तो गर्व से कहते थे ना बिहारी हैं, बिहारी हैं। बिहारी को आप तो नीच दिखा दिए वापस कि बिहारी रंग बदल देता है। जाके बीजेपी में आप मिल गए। बिल्कुल। अब ये मैं बार बार पॉइंट आउट नहीं करूंगा कि आप बीजेपी में मिल गए। आप कहीं भी मिलते तो मैं यही बात कहता कि आपको मिलना नहीं था कहीं पे। आप हमेशा निर्दलीय थे, आप अकेले लड़ते थे बिहार के लिए, तो पूरा बिहार आपके लिए अकेले खड़ा था।
आप भी देखे होंगे बिहार के सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। वो सिर्फ ये नहीं कि बड़े कास्ट वाले लोग, छोटे कास्ट वाले लोग भी उनको, बहुत सारे यादव लोग भी समर्थन कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि सारे यादव तेजस्वी यादव के ही हैं। मेरे बहुत सारे करीबी दोस्त हैं जो तेजस्वी यादव को आज भी फॉलो करके रखे हैं, लेकिन अब वो उन्हें गालियां देते हैं कि ये ऐसा है। तो यही सच्चाई है। मतलब ये वाकई मनीष का ये किया धरा था। मनीष का नाम था कि भाई मैं नेम फेम के साथ बहुत कुछ करूं। उनके कुछ करीबी मित्र हैं, नाम नहीं लूंगा, हम लोग तो आम आदमी है ना जी। जो करीबी मित्र है, नगेश सम्राट, राणा दीपू भाई। अच्छा चलिए ना, आपने इनको क्यों नहीं बताया कि हम अपना रंग बदलने वाले हैं? हम तो खैर दूर, हमारी बिहार की जनता आपसे दूर, आप क्या सोचते हैं क्या समझते हैं ये आपके तो खास दोस्त जानते ही होंगे। लेकिन आपने उन दोस्त के साथ भी छल किया है। उन्होंने इस बात की खबर अपने दोस्तों को भी नहीं दी है कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं। राणा दीपू सिंह बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। मैं खुद करता हूं, बहुत सारे लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन बात यहां किसी पार्टी की नहीं थी, बात यहां बिहार की थी, बिहार के रोजगार की थी, बिहार की उन युवाओं की थी जिसको आप उम्मीद दिलाए थे कि हम रोजगार देंगे, बिहार में हम शिक्षा लगाएंगे। लेकिन आपने सबके साथ तो छल किया ही किया, अपने दोस्तों के साथ भी छल किया और पूरे बिहार के लोगों के साथ छल किया है। बाकी मनीष के इस निर्णय से आप क्या संतुष्ट हैं जरूर बताइएगा। हमारे साथ लॉरेंस थे और सिस्टम ऑफ बिहार कहे जाने वाले, क्योंकि सोशल मीडिया पे इन्हें कौन नहीं जानता है। बाकी आप इन्हें देखे भी होंगे, इनका पॉडकास्ट आपने देखा होगा। लेकिन आज मुझे लगा कि चलिए एक बार मनीष पर हम लोग बात करते हैं, कुछ चर्चा करते हैं। बाकी आप सबको ये कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद। चलिए, जय बिहार, जय बिहार।